हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हुए हैं अभी 5 और अभी हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है। मैं ऊपर आई हूँ थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए और अभी सबसे पहले मैं खड़े होने वाली एक्सरसाइज करूँगी, जो कि खड़े खड़े मैं करती हूँ। और उसके बाद बैठने वाली एक्सरसाइज करूँगी। और एक्सरसाइज के लिए, वज़न कम करने के लिए आपके बहुत सारे कमेंट होते हैं, दीदी आप इतने पतले कैसे हो और आपका वज़न क्यों नहीं बढ़ता है। तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि हम जब सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं और अपना खान पीन का रूटीन अच्छा रखते हैं तो वज़न हमारा जल्दी से नहीं बढ़ता है। और अगर हम खाते पीते रहेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बाहर टहलने घूमने रनिंग करने नहीं जाएंगे, तो वज़न हमारा बढ़ना ही बढ़ना है। और मेरा वज़न ना बहुत जल्दी बढ़ जाता है। अगर मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हूँ तो बहुत जल्दी मेरा वेट बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं अपनी एक्सरसाइज रेगुलर रखती हूँ, जिससे कि मेरा वज़न ना बढ़े। और जब वेट बढ़ जाता है ना तो बहुत भारी बनने लगता है, अपना शरीर बहुत फूला फूला दिखता है और पर्सनैलिटी तो अच्छी लगती नहीं है, बट काम करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और मोटापा बढ़ने से बीमारियां भी हमें बहुत जल्दी घेर लेती हैं। छोटी मोटी बीमारियां, कुछ ना कुछ बीमारी ना लगी ही रहती है। और काम जितनी फुर्ती से होता है ना, जो पतला शरीर होता है, जितनी फुर्ती से हम काम कर लेते हैं, वो जो भारी शरीर हो जाता है ना, तब नहीं किया जाता है। तो मेरा शरीर अगर थोड़ा सा भी वेट मेरा बढ़ जाता है तो मुझे अपना शरीर ना बहुत भारी दिखाई देने लगता है। तो मैं अपनी एक्सरसाइज को ना बढ़ा देती हूँ। जो ज़्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज होती है ना, वो करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये एक्सरसाइज तो मेरी रेगुलर ही रहती हैं, जो अब मैं कर रही हूँ। ये देखिए, खड़े होने वाली जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अभी आपको करके दिखाई है, ये मेरी रेगुलर एक्सरसाइज हैं। और जिस तरह से पहले हम लोग पीटी करते थे स्कूल में, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप 100 बार इसको डेली करते हैं तो बहुत जल्दी हमारा फैट कम हो जाता है। जैसे गर्मियाँ चल रही हैं और इन दिनों में फैट घटाना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जो एक उमस वाली गर्मी चल रही है, इसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। इससे हमारा फैट बहुत जल्दी कम हो जाता है। लेकिन उसके लिए मेहनत और एक हमारी अच्छी डाइट की हमें ज़रूरत होती है। जो हम सुबह सुबह एक अच्छी डाइट लें तो उससे फैट हमारा बढ़ता नहीं है। अगर आप ऑयली ज़्यादा खाओगे, तला भुना खाओगे, तो उससे हमारा फैट बहुत जल्दी बढ़ता है। और बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाओगे, और आजकल ना 90% ये देखिए लोग बाहर की चीज़ों पर ही टिके हुए हैं। जो चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन्हीं को ज़्यादा खाते हैं। जो दाल रोटी होती है घर की, जो सिंपल खाना होता है ना, उसे खाना पसंद नहीं करते। लेकिन वो खाना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे अभी मैं कपालभाति कर रही हूँ। रोज़ी बैठी है मेरे पास ही, और जैसे मैं ऊपर आती हूँ ना, ये तुरंत मेरे साथ साथ चल देती है, क्योंकि इसका नहाने से और खाने से लेकर पूरा टोटल काम इसका मैं ही करती हूँ। और बच्चा उसी के साथ ज़्यादा रहता है, जो उसके काम ज़्यादा करता है। तो ये भी एक बच्चे की तरह ही है और ये मेरे साथ साथ ही रहती है। अब यहाँ पे मैं योगा कर रही हूँ तो मेरे पास ही बैठी है। और यहाँ पे पहले मैंने कपालभाति किया है, उसके बाद अनुलोम विलोम कर रही हूँ। तो 2 प्राणायाम करने हमें बहुत ज़रूरी होते हैं, बाकी आप करो या ना करो, लेकिन कपालभाति और अनुलोम विलोम जरूर करो। क्योंकि कपालभाति करने से हमारा जो अंदर का जो ऑर्गन्स होते हैं, जो सिस्टम होता है पेट वाला, वो सारे स्वस्थ रहते हैं। और जो अनुलोम विलोम होते हैं, उससे हमारी माइंडली जो भी प्रॉब्लम होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। जैसे एंजाइटी के लिए भी आपका कमेंट था कि मुझे एंजाइटी है, यानी कि डिप्रेशन। और डिप्रेशन से निकलने के लिए आपको बाहर अपने मन चाहे जो काम होते हैं, जो आप चाहते हैं, उसको अगर करेंगे ना, तो बहुत जल्दी आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। और दवाइयाँ जो होती है ना, वो डिप्रेशन का सॉल्यूशन नहीं होती। अगर आप सोचें कि हम दवाई खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, उससे हम ठीक हो जाएंगे, तो उससे डिप्रेशन ठीक नहीं होता। उससे बस खाली हमें एक मदद मिलती है, वो सोने की दवाइयाँ दे देते हैं और कुछ थोड़ा सा हैप्पी हम फील करते हैं। नहीं तो डिप्रेशन को खुद ही ठीक करना होता है, कोई दूसरा आपके डिप्रेशन को ठीक नहीं कर सकता। इसमें आपको डेली प्राणायाम करना चाहिए, और जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन से इसमें बहुत मदद मिलती है और बहुत जल्दी डिप्रेशन ठीक हो जाता है। और अगर आप घर के अंदर अंदर रहते हैं तो थोड़ा सा बाहर निकलना, लोगों से मिलना, बातें करना और हंसना बोलना, वो सब जरूर होना चाहिए। नहीं तो अंदर अंदर रहने से इंसान ना साइको हो जाता है, वो अकेला रहना पसंद करने लगता है। तो वो सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाहर निकलना। तो गाइज यहाँ पे पतिदेव भी आ गए हैं और वो गए थे जिम, और वो जिम से आए हैं और यहाँ पे बस रोज़ी के साथ थोड़ा सा खेलना हो रहा था। और ये वीडियो मेरा रोज़ी की तबीयत ख़राब होने से पहला वीडियो है, जो कि तीज के वीडियो पहले आए थे, ये वीडियो नहीं डाला था। और यहाँ पे अब करूँगी मैं ओम का जप, जो कि अनुलोम विलोम सारी एक्सरसाइज करने के बाद में करती हूँ।
आजा। चले बाबू, देख चला गुड्डा, चले। खेल लेगी अभी तो। तो गाइस जब मैं ओम का जप कर रही थी, आपने देखा रोज़ी इतने ध्यान से सुन रही थी और बैठ के मुझे देख रही थी। और ये मैंने वीडियो में ही देखा और बहुत अच्छी लग रही थी बैठे हुए। और रोज़ी के लिए ना आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब थी। तो जिस तरह से आपने बताया कुछ चीज़ों को मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। अभी इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक है पहले से। अभी डॉक्टर ने बोला है कि 1 दिन बाद से इसको जो प्रॉपर डाइट इसकी चल रही थी वो ही देना स्टार्ट कर देना, क्योंकि अभी ये वैसे पहले से ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं पैरों की एक्सरसाइज कर रही हूँ और पैरों की एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे जो घुटने होते हैं, जो पैरों में दर्द होता है ना, वो नहीं होता है। तो पैरों को आगे पीछे, जो हमारे पंजे होते हैं ना, इनको आगे पीछे उंगलियों को चलाना, क्योंकि हाथों की तो उंगलियां हमारी चलती रहती हैं। जैसे हम काम करते हैं ना तो हाथों की उंगलियां चलती रहती हैं, लेकिन पैरों की उंगली हमारी कभी नहीं चलती है। तो उनको अगर सुबह एक्सरसाइज करते हुए थोड़ा सा 10 मिनट या 5 मिनट उनकी भी एक्सरसाइज अगर हम कर लेते हैं, पैरों को चला लेते हैं, उंगलियों को चला लेते हैं, तो हमारे पैरों में ना कभी भी दर्द नहीं बनेगा। और अब अपनी पूरी एक्सरसाइज करके और गेहूं डाल दिया मैंने चक्की में पीसने के लिए। और पहले मैंने इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रही थी और बीच बीच में मुझे आके और इसका जो थैला होता है ना वो भर जाता है, तो उसको खाली करना होता है। तो बच्चे भी मेरे पास अभी नहीं थे यहाँ पे, तो जब बच्चे होते हैं ऊपर खेलते रहते हैं तो बीच बीच में वो भी कर देते हैं। और चक्की के रिव्यू के लिए आपका कमेंट था कि कौन सी कंपनी की है, कितने की आई है, किस तरह से चलाई जाती है, तो वो सब मैं एक वीडियो में आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे अब ये कपड़े उतार के ले जाऊंगी मैं नीचे। ये कपड़े कल धुले थे तो मैंने यहीं पे अंदर ही मैं सुखाती हूँ कमरे में, और ऊपर पंखा चला देती हूँ। जैसे बरसात का मौसम है, थोड़ी नमी रहती है, तो पंखा चला देती हूँ तो ये सूख जाते हैं। और अब बस एक्सरसाइज के काम से मैं फ्री हो गई हूँ। सुबह सुबह एक्सरसाइज का रूटीन हमें ज़रूर रखना चाहिए, सुबह की दिनचर्या में ये ज़रूर शामिल होना चाहिए। तो सुबह एक एनर्जी भी हो जाती है हमारी बॉडी में जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपका इसके लिए कमेंट था कि दीदी मैं यूट्यूब से देख के ना सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं बॉडी में एक आलस रहता है, एनर्जी नहीं रहती है। तो सुबह सुबह एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप बोल रहे हैं कि नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो नींद आने के दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आपने प्रॉपर रात में नींद नहीं ली है, या फिर आपका बीपी लो रहता है, या शुगर वगैरह की कोई प्रॉब्लम होती है तब नींद आती है। तो अगर आपको पता है कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपने टेस्ट वगैरह करा रखे हैं, तो आप सुबह सुबह उठ के रनिंग वगैरह कीजिए। उससे बॉडी में एनर्जी रहेगी, नींद नहीं आएगी जल्दी से। आप अपना काम ना आराम से कर लोगे एक एनर्जी के साथ। और लंच करने के बाद दोपहर में थोड़ा बहुत नींद आप ले सकते हैं, आधा पौना घंटे की, उससे हम फ्रेश हो जाते हैं। और यहाँ पे अब लूँगी मैं नींबू और शहद का पानी, जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। सुबह सुबह खाली पेट ये बहुत अच्छा रहता है। तो एक्सरसाइज के बाद ऐसा ही कुछ मैं ले लेती हूँ, जैसे आंवला रस है या जीरे का पानी है। जिनको एसिडिटी रहती है उनके लिए जीरे का पानी बहुत अच्छा होता है। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में बॉईल कर लो, और पानी को पकाते हुए आधा गिलास करके उसको छान के आधा नींबू निचोड़ के हल्का सा नमक डाल के आप उसको सुबह सुबह ले सकते हैं। वो बहुत अच्छा रहता है। और जिनको सीने में जलन होती है, इसके लिए कमेंट था कि सीने में जलन रहती है उसके लिए क्या लें, तो सुबह सुबह ठंडे पानी में 1 चम्मच शहद डाल के आप ले सकते हैं, अगर आपको शुगर नहीं है तो। क्योंकि शुगर वालों के लिए शहद ठीक नहीं रहता है, खाली पेट सुबह सुबह शहद नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे अब 1 चम्मच इसमें मैंने शहद डाल दिया है, नींबू निचोड़ दिया है, पूरा 1 नींबू मैंने इसमें निचोड़ा है। और इससे भी हमारा फैट कंट्रोल में रहता है। मैं खाली नींबू का रस भी ले लेती हूँ बिना शहद के, और हल्का सा नमक डाल लेती हूँ उसमें, और वो भी मैं ले लेती हूँ। और शादी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद हमारा वेट बढ़ना एक नॉर्मल ही है। वेट बढ़ता ही बढ़ता है, तो इसको कंट्रोल करना अपने ही हाथ में होता है। अगर हम अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज और अपनी अच्छी डाइट रूटीन अच्छा रखेंगे तो वेट हमारा नहीं बढ़ेगा। और इसको अगर हम पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। जब हमारा वेट बढ़ जाता है ना, जब ये घटाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है।
तो मैं इसीलिए अपना थोड़ा थोड़ा कुछ करती रहती हूँ जिससे कि मेरा वेट ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि फैट बढ़ने से ही बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ती हैं। तो यहाँ पे अभिमन्यु आया है, अभी उठ के, वो अभी सो के उठा है और अब मैं उसको भी पानी दूंगी। और सुबह सुबह ये आदत ना हमें बच्चों को भी बनानी चाहिए, क्योंकि सुबह खाली पेट पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मैं व्लॉग में बताती रहती हूँ, सुबह का पानी हमारे लिए बहुत ही गुणकारी होता है। और यहाँ पे अब जो नींबू हैं, जो नींबू मैंने निचोड़ लिए हैं, तो अब मैं फेस को धुलूंगी और फेस पे लगाऊंगी मैं ये नींबू। और आपका पिगमेंटेशन के लिए जैसे कमेंट था कि क्या रेगुलर एलोवेरा लगाने से पिगमेंटेशन, झाइयाँ कम हो सकती हैं, तो आप एलोवेरा का रेगुलर यूज़ करके देखिए, उससे आपको पता चलेगा। अगर आपके फेस को वो सूट हो जाता है तो बहुत जल्दी आपकी झाइयाँ कम हो जाएंगी। और नींबू का रस भी आप लगा सकते हैं, जैसे नाक पे झाई हो जाती है तो उस पे नींबू का रस लगा के और कुछ टाइम के लिए ना ऐसे ही छोड़ दो, और उसके बाद आप उसको ठंडे पानी से ही धुल लो। तो यहाँ पे अब इतने मैं अपना काम करूँगी, यहाँ पे मैं नींबू लगा लूँगी फेस पे। और मैं ऐसे ही नींबू कभी भी लगा लेती हूँ, बोलते हैं कि डायरेक्ट नींबू इस तरह से नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादातर नींबू डायरेक्ट ऐसे ही फेस पे लगाती हूँ और उससे कोई नुकसान नहीं होता है। फेस हमारा साफ़ हो जाता है, जो धूल मिट्टी मैल मिट्टी होती है ना वो साफ़ हो जाती है। और जब मैं नींबू पानी पीती हूँ, उससे जो ये नींबू के छिलके निकलते हैं ना, उनका मैं इसी तरह यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं नींबू के छिलकों को इस तरह से लगाऊंगी, रब कर करके गोलाई में। और इस तरह से जब हम लगाते हैं तो फेस पे हल्की हल्की सी इचिंग भी होती है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। और मैं अक्सर ये लगाती रहती हूँ, इसीलिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे अब ये बचा हुआ है, हाथों पे भी मैं लगा लूँगी और उसके बाद अपना काम करूँगी। और एक आपका कमेंट था कि दीदी आप अपना नाश्ते का, खाने का, मॉर्निंग का, इवनिंग और आफ्टरनून, सारा जो रूटीन है आपका खाने पीने का, वो सारा हमारे साथ शेयर करिए। तो जल्दी से वो भी मैं शेयर करूँगी। और हमारा बहुत सिंपल सा नाश्ता, खाना, लंच, सब कुछ हमारा बहुत सिंपल और बहुत सादा होता है। और ये सिंपल और सादा खाना ही हमारे लिए हेल्दी होता है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए मट्ठा हमारा बिल गया है और इधर मैंने दूध रख दिया है पनीर बनाने के लिए। और पनीर मैं घर का ही बनाती हूँ, वो पहले आपके साथ शेयर किया है। उसके लिए ये कमेंट था कि दीदी कितने दूध में कितना आप विनेगर डालती हैं और कितने दूध में कितना पनीर निकल जाता है, वो भी शेयर करना। तो वो मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी अभी। और यहाँ पे लगाने लगी हूँ मैं पोछा। और झाड़ू पहले मैंने लगा दी थी, जब मैं ऊपर एक्सरसाइज करने गई थी तो झाड़ू लगा के गई थी। और जो ऊपर से कपड़े लेके आई हूँ वो मैंने बांध के रख दिए हैं प्रेस के लिए। और कुछ कमेंट आपके बालों के लिए भी है, तो बालों के जितने भी आपके कमेंट हैं उन सब का रिप्लाई मैं बालों वाली वीडियो तैयार करूँगी तो उसमें ही दूंगी। उसमें जो भी लगाऊंगी उसके बारे में सारा कुछ आपको बताऊंगी। जल्दी से वो वीडियो आपके पास आ जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और एक कमेंट था आपका, मेरे पति को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या करें, उसका क्या इलाज है। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो एक एक्सरसाइज ही है जो उसका इलाज है। जो दवाइयाँ हम लेते हैं ना, वो हमारे मांसपेशियों को थोड़ी पावर तो मिल जाती है, बट वो प्रॉब्लम हमारी ख़त्म नहीं होती। कमर वाली प्रॉब्लम में अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आप उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपकी वो एक्सरसाइज से वो हड्डी ना स्ट्रोंग हो जाएगी और आप सारे काम करने लगेंगे। झुक के जो डॉक्टर मना कर देते हैं, झुक के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो काम भी आप करने लगेंगे। और ये मैं अपने ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे मुझे कमर में प्रॉब्लम थी और मैं कमर की एक्सरसाइज करती हूँ, और वो एक्सरसाइज की बहुत सारे वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे है किसी को अगर है तो हो सकता है इस एक्सरसाइज से वो ठीक हो जाए। तो कमर की एक्सरसाइज के जो वीडियो मैंने डाल रखे हैं आप मेरे चैनल पर जाकर देखें और उन एक्सरसाइज को करें, बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ ऊपर, और ये गेहूँ और चने का आटा और मुझे पीसना है। जो खाली गेहूँ का आटा है वो मैंने पीस लिया है। तो यहाँ पे मैंने मिला दिए हैं चने और गेहूँ, उसमें डबल के मिलाए हैं, जैसे एक हिस्सा चने और 2 हिस्सा गेहूँ मिला के, और तब मैं ये आटा तैयार करती हूँ। और गेहूँ चने की रोटी गर्मी और बरसात में हम लोग खाते हैं, सर्दी में नहीं खाते हैं, फिर मक्का बाजरा चल जाता है। और गेहूँ चने की रोटी हमारे लिए बहुत हेल्दी होती है। अनाज को ना हमें बदल बदल के ही खाना चाहिए, जैसे सारे अनाज मिक्स करके भी हम पीस सकते हैं। मैं सोयाबीन डाल के भी इसमें पीस लेती हूँ। और सोयाबीन चने में बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो इससे हमें बहुत सारा प्रोटीन भी मिलता है, और ये रोटी हमारे लिए ताकतवर भी होती है। और अनाज को बदल के खाने से और मिक्स करके खाने से ना हमारा फैट बढ़ने के चांस भी कम रहते हैं।
तो यहाँ पे दोनों तरह का आटा मैं पीस के ले आई हूँ। और अभी मैं नहा के और पूजा करके और जो अंदर तखत वाली बेडशीट है उसको मैंने चेंज किया है, दूसरी बेडशीट मैंने बिछा दी है। और यहाँ पे ये जो दूध मैंने पनीर के लिए रखा था, ये दूध भी गर्म हो गया है, यानी कि बॉईल हो गया है। और इसमें डालूंगी अब मैं 3 ढक्कन विनेगर। तो ये 1.5 किलो के करीब हमारा दूध है और इसमें 3 ढक्कन जो विनेगर मैं डालती हूँ, इससे ये आराम से फट जाता है। और अगर नहीं फटता है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके भी डाल सकते हैं। तो मैं दूसरे तीसरे दिन 1.5 किलो 2 किलो इस तरह से करके दूध का पनीर बना लेती हूँ। और जितना इसमें विनेगर डलता है, 3 ढक्कन 4 ढक्कन जितना डलता है, जितने में दूध फट जाता है उतना इसमें डाल देती हूँ। पहले 3 ढक्कन डालती हूँ, अगर कम रहता है तो और भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए 3 ढक्कन में आराम से हमारा दूध फट गया है। और अब इसको पहले मैं चन्नी में छानूंगी और जो पनीर का पानी है वो निकाल लिया नीचे मैंने पतीली में। और इस पानी में और पानी मिला के, यानी कि डबल पानी करके, थोड़ा थोड़ा जो मेरे फूलों वाले पौधे हैं ना उनमें मैं दे देती हूँ। तो इस पानी से हमारे पौधे अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें भी उतना ही प्रोटीन होता है जितना कि पनीर में होता है। तो यहाँ पे छेद वाला एक छन्ना लिया है, उसमें डाल लिया है मैंने एक कपड़ा और कपड़े में डाल दिया है पनीर। और अब इसमें पानी डाल दूंगी, पानी से इसको धो दूंगी। पहले भी छन्नी में भी मैंने इसको धो दिया था, तो इससे जो खटास होती है ना पनीर की वो निकल जाती है, फिर पनीर में खट्टा खट्टापन नहीं रहता है। तो यहाँ पे अब इस पे वेट रख दूंगी, और जितना वेट आपके पास हो उतना भी रख सकते हैं। नहीं तो जितना आपने दूध लिया है, जैसे 2 किलो दूध लिया है तो 2 किलो भगोने में पानी भर के भी इसके ऊपर वेट रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसके ऊपर मैंने ये वेट रख दिया है और ये 1 घंटे में या आधे घंटे में भी ये तैयार हो जाएगा। आप इसे आधे घंटे में भी हटा सकते हैं और काट के, और फिर मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पे अब मैं बनाऊंगी गेहूं और चने की रोटी। और ये मैंने ले लिया है आटा और इसको मैंने छाना भी नहीं है, और उसी हिसाब से मैं पीस लेती हूँ कि मुझे छानने की ज़रूरत ना पड़े। और इसमें मैंने नमक डाल दिया है और मैं चटनी और रोटी तैयार करूँगी। और पहले इसका वीडियो मैंने डाला था तो उस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि दीदी ये खाना तो जैसे हम भूल ही गए हैं, ये खाना मिलता ही नहीं है, आप हमारे घर के पास होते, ये वो बहुत सारे कमेंट आए थे। तो ये खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं है, इस तरह से आप आटा चक्की पे भी तैयार करवा भी सकते हैं। लेकिन ये आटा अपने सामने ही पिसवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। और अगर घर पे आपकी चक्की है तो इस तरह आप आटा तैयार कर सकते हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ये खाना एक सिंपल और हेल्दी खाना होता है, और इसी तरह का खाना मुझे पसंद है और मैं अपने परिवार को बना के खिलाती हूँ। और मुझे अंदर से एक सुकून रहता है, एक शांति रहती है कि मैंने जो खाना बनाया है वो बहुत हेल्दी खाना है, और इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अंदर से प्रोटीन की भी पूर्ति होगी और बॉडी में वीकनेस नहीं होगी। तो इसी तरह का खाना पहले ज़माने में खाते थे, और वो लोग ना एकदम हेल्दी रहते थे और उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं होती थी। तो जितनी हमसे कोशिश हो सके उतना तो हम कर ही सकते हैं, बाकी तो भगवान के हाथ में है, क्या बीमारी होना है क्या नहीं होना है वो सब उनके हाथ में है। लेकिन जितना हमसे हो सकता है उतना हम कर सकते हैं। तो गेहूं चने की रोटी पे ताज़ा मक्खन रख के, और ताज़ा मट्ठा है साथ में, और उस पर रखी है मैंने लहसुन की चटनी। और इस खाने को घर में सब बहुत पसंद करते हैं, और ये खाना सच बताऊं खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पे पनीर भी हमारा तैयार हो गया है, पनीर को काट के रख दूंगी यहाँ पे टिफ़िन में करके फ्रिज में। और ये घर का बना हुआ ताज़ा पनीर 6-7 दिन भी फ्रिज में ख़राब नहीं होता है, अगर आप इस तरह से टिफ़िन में इसको बंद करके रखते हैं। तो इसके 4 पीस मैंने कर लिए हैं, इसको रख दूंगी यहाँ पे टिफ़िन में। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।